बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो ये था जी नाश्ते का टाइम और मैं बना रही थी आज दलिया, जो का दलिया ओट्स। और ये जो है वो मैं फ़ौजी वालों के बना रही थी। और बस फिर आजकल बिल्कुल भी सुबह सुबह उठ के मूड नहीं होता, तो मैंने सोचा कि कुछ वेरिएशंस भी हो जाएंगी और कुछ अब हेल्दी भी होना चाहिए साथ साथ। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है वो लिए थे कल बाज़ार से केले, और मैंने ओट्स बनाए और उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था और एक इलायची जो है वो मैंने अंदर डाली और एक मैंने ऊपर जो है ना उसके दाने डाले थे। आपको मिड में छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे होंगे। और फिर मैंने इसमें कुछ नट्स डाले थे और थोड़ी सी जो है वो शहद इसके ऊपर डाली थी। और बस जो है वो मैंने सोचा कि आज कुछ हेल्दी सा खाती हूँ। और बस ये है कि बच्चे ये तो ओट्स तो नहीं खाते क्योंकि इसका फ्लेवर कोई इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन जो का जो दलिया मिलता है वो मैं बच्चों को देती हूँ और वो थोड़ा मज़े का होता है और वो काफ़ी जो है वो दूध सोख करता है अंदर, इस वजह से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस कल बाज़ार से जो है प्याज लेके आए और प्याज को तो समझे कि आग लगी हुई, अल्लाह जाने प्याज को क्या मसला हो गया। समझे कि 1100 रुपये के 5 किलो प्याज आए थे और प्याज भी नहीं, प्याज के अब्बे आए थे। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि ये मैं क्या करूँगी, मतलब इसका क्या हिसाब रहेगा। तो बस फिर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इसकी कुछ पेस्ट बना ली और फिर कुछ फ्रीज़ कर दिया। फिर क्या करूँ मैं, क्योंकि इस तरह से ये प्याज गीले गीले थे, सिंध साइड के थे, तो ये पड़े पड़े ही अल्लाह जाने कि कैसे जो है ना वो। और साथ ही साथ थे कुछ कंटेनर्स मेरे रीफ़िल करने वाले थे, चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो भी मैंने साथ साथ जो है ना वो रीफ़िल की। और कुछ जो है वो दावत के प्रोग्राम की तैयारी की। और मैं जो है ना, मेरी शुरू से ये रूटीन है जब से मेरी शादी हुई है। अपने घर तो खैर इतना काम करते नहीं थे कभी, जो सीधी सी बात है। तो बस फिर अपने घर मतलब मैके में, तो फिर इधर आके तो फिर ससुराल वाले और दीगर जो रिश्तेदार हैं वो आते जाते रहते हैं। तो फिर मेरी हमेशा से ये रूटीन रही है कि मैंने कभी भी जब भी अगर तो कोई बता दे कि हमने आना है, तो उसके आने वाले दिन जो है मैं सारा कुछ रेडी नहीं करती। जो चिकन मैरिनेट करना हो वो तो मैं 2 दिन पहले करके रख देती हूँ। और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी ऑलमोस्ट, अगर चावल हों तो चावल जो है वो मैं उसी दिन पकाती हूँ जिस दिन मेहमानों ने आना होता है। बाकी मैं चीज़ें सारी एक दिन पहले जो है वो बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि बहुत इजी भी हो जाता है। और दूसरा, जिस दिन आपके पास कोई मेहमान आ रहा है और आप उस दिन अगर इतना काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, आपका फेस भी उस तरह से नहीं रहेगा कि आप उनके पास बैठें। और अजीब सी थकावट हो जाती है, ऑब्वियसली बंदा थक जाता है और काफ़ी चीज़ें समझे कि बंदे की थकावट जो है उसके चेहरे से फील होती है। और फिर बाज़-औक़ात मेहमान भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम लोगों के पास नहीं बैठे या फिर हमसे बात नहीं की। तो ये बड़ा टाइम सेविंग होता है कि आप अपना जो तरीका है वो, अपना जो काम है वो आप उसको डिवाइड करके कुछ पहले कर लो और कुछ आप उसी दिन करो, ताकि आप इजी फील करो। और फिर बच्चों के साथ जो है वो ज़रूरी होता है कि आप जो है बच्चों को भी रेडी करो, अपना भी कोई हुलिया जो है वह मेहमानों के सामने लाने वाला करना होता है। और फिर वो किचन से तो उठ के बंदा उस तरह से बंदे जो है वो किसी किस्म का कोई मीटअप नहीं हो सकता। तो बस फिर मेरी हमेशा से ये रूटीन है कि मैं पहले से तैयारी कर लेती हूँ और मैं कोई भी काम अकेले नहीं करती, मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। और मेरे हस्बैंड जो है उसमें पूरी पूरी जो है वो मेरा साथ देते हैं। और किचन में जो है ना वो मैं या उनको ये कह दूँ ना कि आप अब बच्चों को देख लें, तो मैं और हेल्पर मिलके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं बच्चों को नहीं देख सकता, बेशक मेरे से किचन में जो मर्ज़ी काम करवा लो, क्योंकि उनको सबसे हार्ड टास्क यही लगता है कि वो बच्चों को अटेंड करें। तो बच्चों को फिर हम देते हैं अमूमन अपने हेल्पर को कि वो ज़रा इसको लुक आफ्टर करें, और हम दोनों मियाँ बीवी मिलके जो भी प्रेपरेशंस करनी होती हैं वो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि दावत जब भी बन रही हो किचन में, तो उसका जो सबसे बड़ा काम होता है ना, समझे कि सबसे हार्ड टास्क जो होता है ना, वो बर्तनों का होता है। और मुझे बर्तन धोना इतना मुश्किल काम लगता है ना, सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे बर्तन धोना। क्योंकि जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं उसके बाद तो मेरी कमर का पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है कि मैं कोई भी काम कॉन्टीन्यूसली, ख़ास तौर पे बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो मैं धो नहीं सकती बिल्कुल ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और अगर कभी धो लूँ तो समझे मैं बीमार हो जाती हूँ। बाकी मुझसे कुकिंग जितनी मर्ज़ी आप करवा लें, लेकिन बर्तन धोना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फिर मुश्किल भी नहीं,
और ये कह सकते हैं कि मुझे मसला हो जाता है, कमर में बहुत पेन शुरू हो जाता है। तो बस फिर मैंने आज बनाया था, मिक्स वेजिटेबल्स बनाए थे मैंने। और जो मेहमान आ रहे होते हैं उनकी चॉइस को भी कंसिडर करना होता है कि आप जो है वो उनकी चॉइस पे चीज़ें बनाएं, और उनकी जो है ना वो ख्याल रखा जाए कि अगर कोई मरीज़ है या वो चीज़ें, तो उस चीज़ों को सारों को मैंने जो मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बनाई। और ऑयल का इस्तेमाल कम किया, और हालांकि मुझे ऑयल जो है अब तो वैसे मैंने काफ़ी कम कर दिया, लेकिन ऑयल जो है ना वो जब तक ऊपर नज़र ना आए और फिर वो उस तरह से खूबसूरती नहीं आती। लेकिन ये है कि अब बंदे को भी देखना होता है कि अगर कोई बंदा बीमार है या किसी चीज़ की उसको ऑलरेडी जो है वो मेडिकेशन है कि ये चीज़ आपने नहीं करनी, या रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको भी सब को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो अपना बेस्ट दे सकूं। और जो है मैंने बनाया सारा खाना, और मैंने बनाया था कीमा, चिकन का कीमा और मटर और मिक्स सब्ज़ी, और साथ में थी कबाब कढ़ाई, और एक वाइट जो है ना मलाई बोटी की कढ़ाई बनाई थी मैंने। ये 4 चीज़ें मैंने आज बनाई थी, और बाकी इंशाल्लाह जो है वो अगर कुछ मीठा शीठा बनाना हो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। और मीठे के बगैर तो समझे दावत नहीं होती ना, उसको भी कंप्लीट करना होता है साथ में। तो सोच रही हूँ कि क्या डिज़र्ट बनाऊँ या क्या चीज़ बनाऊँ, वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अपने लिए फिर मैं साथ साथ लंच का भी टाइम हो गया था, और साथ साथ कुछ मैं सैलड बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसको अटेंड कर रहे थे, मेरी हंडिया को। और फिर बस हमने साथ साथ जो ग्रॉसरी लाई थी, जो सब्जियां लाई थी, वो भी सारी मैंने रखनी थी अभी। और फिर वो करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, और फिर बच्चों को भी साथ साथ कोई उनका फीडर या फिर उनकी कोई चीज़ें होती हैं वो भी देखनी होती हैं। तो बस औरत की मामा कहती होती थी कि मेरी 4 आंखें हैं, और अब समझ आती है कि वाकई ही जब शादियां हो जाती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर सबकी 4 आंखें हो जाती हैं। तो ये था जी मेरा जानू। और जानू माशाल्लाह, जानू को मैंने अपने काम लगाया हुआ था। मेरा बच्चा जो है ना वो मेरे लिए मटर निकाल रहा था। मैंने कहा आप इधर बैठ के मेरे लिए मटर जो है वो निकालो, और ज़ियान मटर निकाल रहा था। और ज़रा पीछे से देखे नूरे क्या कर रही है, नूरे जो है ना वो कुछ शैतानियाँ कर रही है। तो जानू ने माशाल्लाह मुझे काफ़ी सारे मटर जो है वो निकाल के दिए, और फिर मैंने जो है ना बाकी के मटर हमने फिर रखे, और वो फिर हमने जो है ना सब ने मिल के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि फिर हमने मिल के निकाले, क्योंकि अली भाई बेचारे निकाल रहे थे इतने सारे मटर, उन्होंने निकाले, और फिर जो बच गए हमने कहा नहीं अब हम मिल के करते हैं। तो ये था जी कीमा मटर, बड़ा ही लजीज किस्म का। और ये है कबाब कढ़ाई। मैं रेसिपी तो किसी चीज़ की शूट नहीं कर सकी क्योंकि इतना मैसी किचन है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे कैमरे रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल ही कहीं गिर ना जाए। और वैसे भी इतनी चीज़ें इकट्ठी बनानी थी, और साथ सारी दीगर नज़र भी रखनी थी, तो बस फिर मेरे से नहीं बन सकी। बट इंशाल्लाह किसी दिन नेक्स्ट में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ सारी रेसिपीज़ भी कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। तो बस बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है वो, ये देखिए कबाब कढ़ाई मेरी जो है वो भी रेडी है। और मुझे इसमें थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी कि इसके ऊपर सही ऑयल नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो उसके बाद ये थी कुछ सब्जियां लाई थी, और उनको भी सारा अभी सोच रही थी कि मैंने सारा सेट करना है, किचन से फारिग हो जाऊं तो फिर इनको मैं अपनी अपनी जगह पर रखूं। और बस प्याज़ों पे मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है, और ये इतने बड़े बड़े प्याज़ों का मैं क्या करूंगी। बहरहाल मैंने उसका भी कोई सोचा कि मैं इसकी कोई पेस्ट बना लूँ, कुछ फ्राई करके रख लूँ, क्योंकि इस तरह तो ये 4 दिन भी नहीं निकालने थे। और बस फिर ये है कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी आदत है कि वो सारी चीज़ें ना इकट्ठी लेके आते हैं। तो मुझे बाज़ औक़ात उनसे मेरी इस बात पे ना बड़ी समझे बहस हो जाती है कि आप हम इतने लोग नहीं हैं, आप जितना सामान लेके आ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इकट्ठी चीज़ बेहतर होती है, और उनकी बात भी ठीक है। लेकिन फिर जब चीज़ें ख़राब हो जाए ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा ना मुझे इरिटेशन होती है कि ये आपने क्या किया है। और वैसे सहूलत तो बहुत होती है इकट्ठी चीज़ की, लेकिन इसीलिए मैं फिर हर चीज़ को कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो मैं फिर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ़ायदा तो इसमें मेरा ही है, लेकिन कोई चीज़ जब ख़राब हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है बंदे को गुस्सा आता है कि इतनी महंगी और इतनी चीज़ें आजकल हैं। तो फिर बस मैं अब सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। और हमारे यहाँ तो धूप नहीं है, इस वजह से लहसुन भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, लहसुन भी बाहर ख़राब हो जाता है। और फिर जो है वो हर चीज़ बाज़ुकात फ्रिज माशाल्लाह मेरा बड़ा है, लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं।
तो बस अब फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं सोच रही थी कि सुबह मैं प्याज का कुछ करूं, क्योंकि ये सारे ऐसे गीले गीले से प्याज थे और फिर ये पड़े पड़े ना इनके पीछे वो उग जाते हैं, ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं और समझें वो बिल्कुल ना वो टेस्ट रहता है ना वो जायका। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट देखूंगी सुबह मैं इसका क्या करती हूँ। और सोच रही थी कुछ फ्राई कर लेती हूँ और कुछ की मैं पेस्ट बना लूँ। और फिर मेरे रेडी थे सारे खाने, और फिर खानों को मैंने ठंडा किया और फिर ठंडा करने के बाद मैं सोच रही थी कि इनके कंटेनर्स में डाल के इनको ज़रा स्टोर कर दूं, ताकि ये है कि कल नेक्स्ट डे जो है वो मेहमानों को जब देने हो तो मैं गर्म कर लूँ। वैसे तो हम लोग ताज़ी ताज़ी चीज़ खाते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आपके घर कोई लोग आ रहे हैं तो फिर एकदम से इतना कुछ मैनेज नहीं हो सकता और फिर मेहमानों को भी अटेंड करना होता है। तो मैं फिर ये कुलिया लगाती हूँ और मैं इस तरह से जो है ना वो कुछ वैरायटीज़ बना के तो बस उस दिन फिर ज़रा एक्टिव एक्टिव सी नज़र आती हूँ। और बाज़ुकात तो कोई लोग मानते ही नहीं है कि इसने ये सब कुछ घर बनाया, और ये फिर भी इतनी समझे कि खुश और समझे कि फ़्रेश लग रही है। बस फिर बाहर से मैंने जो है अंदर आई, कमरे में आई और फिर कुछ कपड़े धोए हुए थे बच्चों के और अपने, वो फिर सारे समेटे, नमाज शमाज पढ़ी और फिर बस प्रोग्राम तो यही था कि बस सब चुप करके सो जाऊं, रेस्ट करूं। थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं, लेकिन ये है कि बस फिर कोई छोटे मोटे काम तो फिर घर के चलते रहते हैं। और बच्चों ने और मैंने मिलके फिर अपने कपड़े तय किए, और फिर जैसे ही सारे कपड़े मैंने तय करके रखे तो मेरे नूरे ने सारे कपड़े खोल दिए। बस फिर उसके बाद मैंने फ्रेश धनिया काटा और जो है कुछ ऑयल ख़त्म हो गया था उसको रिफ़िल किया, और फिर बस मैंने कंटेनर साफ़ करके रखे ताकि मैं सारे सालन जो है वो ठंडे हो गए थे, शाम होने वाली थी। तो फिर बस मैंने उनको सेव करके सबको पैक करके जो है थोड़ा थोड़ा सा धनिया डाल के अपनी मोहब्बत का, प्यार का थोड़ा सा टच लगा कर इसको पैक करके रख दिया। तो ये था मिक्स सब्ज़ी और मिक्स वेजिटेबल, और कुछ मैंने रख लिया और कुछ हम लोगों ने शाम के खाने के लिए सेव कर लिया था। और ये थी वो कढ़ाई और चिकन बोनलेस की मलाई बोटी कढ़ाई बनाई थी मैंने, बड़ी मज़ेदार किस्म की, बड़ी अच्छी बनी थी, मैंने खाई भी थी। और फिर इसको सेव करके रख दिया और साथ में ये थी सीख कबाब की कढ़ाई। तो इस तो कंटेनर का ना ढक्कन ही गुम हो गया, मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो शीट लगा कर बस उसी से रैप करके इसको रख दिया। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।